Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am Urvi and I create content on JEE motivation and stuff like that. अगर तुम्हें भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई सजेशन है या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन टाइम पे, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं उसकी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कंसिस्टेंट किसी भी काम करते हुए क्यों रहना चाहिए और कंसिस्टेंट रहने की क्या वैल्यू होती है। बेसिकली मैं तुम्हारे साथ दो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, एक मेरी खुद की स्टोरी और एक मेरी बैचमेट की स्टोरी। ये हमारे 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स की स्टोरी है और कैसे हमने प्रिपेयर किया था और हमारे क्या रिजल्ट्स आए थे, जिससे तुम्हें बाद में ये पता चलेगा कि कंसिस्टेंट रहने की क्या वैल्यू होती है। मेरे 10 CGPA आए थे और जो मेरी बैचमेट थी उसके 8 CGPA आए थे, जबकि पढ़ाई हम दोनों ने करी थी। तो तुम्हें दो चीज़ें इससे पता चलने वाली है। पहला कि इफ़ेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है अगर हम लोग किसी भी चीज़ को एक लंबे टाइम के लिए करते हैं, और दूसरा कि हमारी कंसिस्टेंट रहने की क्या वैल्यू होती है। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें ज़रूर से इसमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हम लोग शुरू करते हैं 10th स्टैंडर्ड के एकदम स्टार्टिंग से, कि मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में क्या किया था और मेरा शेड्यूल किस तरीके का होता था। सुबह उठते थे और फिर तैयार होकर स्कूल जाते थे। देन स्कूल से आके खाना खा के पढ़ने बैठ जाते थे। तो हम लोग स्कूल से अराउंड 2 बजे आते थे। खाना खाने में 15-20 मिनट लगे, उसके बाद थोड़ी देर सो गई, फिर पढ़ने बैठती थी। तो 4 बजे अराउंड में पढ़ने बैठती थी और उसके बाद मुझे जो भी अपना स्कूल का होमवर्क करना है वो करती थी। देन अगर कुछ लर्न करने का है तो वो भी कर लिया, और अगर कुछ प्रीवियस रिवाइज़ करना है मुझे तो वो कर लेती थी। और इसमें अराउंड मुझे 2 या 3 घंटे एवरेज लगते थे। एंड जो मेरे ट्यूशन टीचर थे वो डेली नहीं आते थे, वो वीक में 2 या 3 दिन मैक्सिमम आते थे। तो मेरे पास ट्यूशन के होमवर्क का एज सच कोई प्रेशर नहीं था, और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ट्यूशन्स का मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़्यादा कोई फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैं हमेशा थोड़ा ट्यूशन से दूर ही रहती थी। एंड देन 8 बजे फ्री होके टीवी देख लिया, खाना खा लिया, एंड देन 9 बजे अराउंड मैं सोने भी चली जाती थी। और मेरा यही शेड्यूल रहता था अपने स्कूल टाइम पे, जब तक मेरा स्कूल चल रहा था। वेयर एज इन जो मेरी बैचमेट थी उसका और मेरा मॉर्निंग का जो शेड्यूल था वो तो सेम था, लेकिन शाम में उसके पास हर दिन ट्यूशन्स होते थे, तो उसमें ही उसका पहला तो टाइम चला गया। देन ट्यूशन का भी होमवर्क होता है तो उसको भी करने में टाइम जाता था। तो डेली वो यही बोलती थी मुझे स्कूल में कि मेरा तो ट्यूशन के होमवर्क करने में ही टाइम चला गया, तो मैं स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाई। जिसके ट्यूशन टीचर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो अगर होमवर्क नहीं होता था तो उसे डांट भी पड़ती थी। तो इसीलिए वो अपने ट्यूशन के होमवर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी। अब अगर उसने किसी दिन स्कूल के होमवर्क को कंप्लीट किया भी है तो कॉपी मार किया, तो किसी दोस्त से कॉपी मार लिया, कभी मुझसे ले ली थी अपनी कॉपी। या फिर उस टाइम पे क्या था ना कि नए नए NCERT के जो सोल्यूशंस होते थे वो इंटरनेट पे अपलोड होने शुरू हुए थे और फ्री था, तो कोई भी एक्सेस उसे कर सकता था। बट उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, बट वो यही करती थी और कॉपी मार के ले आती थी। उस टाइम पे इसका जो लॉस था ना ही मुझे समझ में आया था, ना ही उसको समझ में आया था। बट जब रिवीजन करने का टाइम आया था हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, तब मुझे इसका फ़ायदा नज़र आया कि मैंने जो खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था मुझे। अब उसका इसी में टाइम चला गया और ना ही उसने कभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया, कभी भी नहीं किया था, ना ही अपने क्लासेस पे कभी फोकस किया था। तो अब आते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स। अराउंड 2 महीने बचे हुए थे या फिर 2-2.5 महीने अराउंड बचे हुए थे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो मेरा तो फिक्स था, दिन का वही शेड्यूल रहता था लगभग, और मुझे तो बस अपना रिवीजन कंटिन्यू करना था। ऐसे सच कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी थी। थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया था मैंने, 5-6 घंटे देती थी मैं दिन में। उस टाइम स्कूल भी नहीं जाना होता था क्योंकि स्कूल तो बंद नहीं हुए थे, हमने स्कूल जाना बंद कर दिया था क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले थे। तो अराउंड 5-6 घंटे मैं पढ़ती थी और उसी में मेरा रिवीजन हो जाता था। अगर ट्यूशन से सर आते थे तो वो भी मुझे उसी टाइम में पढ़ा देते थे। लेकिन वेराज़ जो मेरी बैचमेट थी उसने पूरे साल तो कुछ पढ़ाई नहीं की, तो उसके ऊपर एक साथ एक तो ज़्यादा प्रेशर आ गया। और हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारी पढ़ाई करने की या फॉर दैट मैटर कुछ भी करने की हैबिट नहीं है और अचानक से हमें करना पड़ जाए वो भी ज़्यादा देर के लिए, तो हम उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसके साथ भी वही चीज़ होना शुरू हुई थी। 8-9 घंटे वो पढ़ने तो बैठती थी लेकिन वो फोकस नहीं कर पाती थी उसमें।
और कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो लेट नाइट तक पढ़ते रहती थी। लेट नाइट से मेरा मतलब है कि 3-4 बजे तक, और वो तो मेरा उठने का टाइम होता था। मुझे लेट नाइट पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें उतने ही देर तक पढ़ना चाहिए जब तक हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं और जब तक हमें नींद नहीं आ रही है। बट अगर तुम ऐसे ही अनप्रोडक्टिव वे में पढ़े जा रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि तुम पढ़ रहे हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाली है तुम्हें। और वही सेम चीज़ उस बैचमेट के साथ भी हुई मेरी। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था जो वो पढ़ती थी, लेकिन मुझे याद रहता था क्योंकि मैं रिवीजन कर रही थी अपना प्रॉपर वे में, और मैंने पहले ही सब कुछ पढ़ रखा था। और तुमने देखा ही कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था पढ़ने में। डेली मैं 2-3 घंटे अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ती थी, और जब स्कूल नहीं जाना होता था तो 5-6 घंटे, और इतना तो हम लोग 24 घंटे में से अपने पढ़ाई के लिए निकाल ही सकते हैं। लेकिन वहीं जब 10 घंटे निकालने की बात होती थी तो उस बैचमेट को मेरी बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी। एंड जब एग्ज़ाम्स हुए थे हमारे, तो जब हम लोग एग्ज़ाम दे के निकलते थे तो वो मुझे ये बोलती थी कि यार मुझे इस क्वेश्चन का ना आंसर याद नहीं था। बट ऐसे मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे लेटर ऑन ये चीज़ समझ में आई कि उसके साथ ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो लेट नाइट तक पढ़ती थी और उसे चीज़ें याद नहीं रह रही थी, क्योंकि उसने रिवीजन अपना प्रॉपर वे में नहीं किया था, और ना ही वो कभी कंसिस्टेंट रही थी, और ना ही जब वो पढ़ाई करती थी तो वो फोकस्ड वे में पढ़ाई कर पाती थी। तो तुम्हें मेरी स्टोरी से और मेरी बैचमेट की स्टोरी से ये समझ में आया होगा कि कंसिस्टेंसी की क्या वैल्यू होती है। तो इसीलिए अगर तुम लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली, तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई की तैयारी या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर हम लोग कर रहे हैं, तब तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम देना ही पड़ता है। दिन का लगभग 10-12 घंटे तो हमें देने ही पड़ते हैं मिनिमम, उसके बिना नहीं होता। बट अगर तुम बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसे बिल्कुल हल्के में मत लो कि लास्ट टाइम पे कर लेंगे या फिर कोई सैम्पल पेपर लगा लेंगे तो सिर्फ हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग ये वाली बुक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें रोज़ के रोज़ अपना कुछ टाइम उस चीज़ को देना ही पड़ेगा, तभी तुम एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेरे 10 CGPA आए थे विच इज़ 95%, तो वो ठीक ठाक ही मार्क्स थे यार। ठीक है, 10 CGPA उस टाइम हाईएस्ट होते थे। तो तुम भी यही चीज़ करो ताकि तुम भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ और तुम्हें एट द एंड कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे मेरी बैचमेट को प्रॉब्लम आई थी। अब तुमने देखा है कि उसने पढ़ाई तो की ही थी, मेहनत तो उसने भी की ना। 8-9 घंटे पढ़ना दिन में आसान काम तो होता नहीं है, लेकिन वो 8-9 घंटे उसका पढ़ना तो वेस्ट हो गया। इवन वो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले रात में देर रात तक पढ़ती रहती थी, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम फिर नींद भी आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। तो तुम्हें कंसिस्टेंट वे में डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ताकि कंपाउंडिंग वाला जो इफ़ेक्ट होता है वो तुम्हारे लिए काम करे और तुम्हारे एग्ज़ाम्स में बेटर रिज़ल्ट तुम उस चीज़ के कारण लेके आ पाओ। तो यस, मुझे यही तुमसे शेयर करना था अबाउट कंसिस्टेंसी। और अगर हमारी स्टोरी से तुम कुछ सीख पाए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। यस, टिल देन टेक केयर।